दोस्तों, जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल किया जाता है तो टीम्स का सबसे पहले कंसर्न वहां की बड़ी बाउंड्रीज ही होती हैं। तमाम टीम्स ऐसा स्क्वाड सिलेक्ट करती हैं जिसमें ऐसे प्लेयर्स शामिल हो जिनमें एबिलिटी हो, इतनी इतनी पावर हो कि वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकें, यानी छक्के और चौके लगा सकें उस बाउंड्री के हिसाब से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं भी अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है, कोई बायलैटरल सीरीज होती है, तो वहां पर हमें शॉर्ट बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, स्मॉल बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट में स्मॉल बाउंड्रीज और शॉर्ट बाउंड्रीज क्यों रखी जाती हैं, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लॉजिकल रीजंस हम देखेंगे कि क्यों शॉर्ट बाउंड्रीज आजकल के दौर में जरूरी भी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आईसीसी के लॉ की, तो आईसीसी का लॉ 19.1.3 दोस्तों, इस लॉ के मुताबिक आईसीसी मेंस टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट की जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो होनी चाहिए 82 मीटर और मिनिमम होनी चाहिए 59 मीटर। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी फ्रेंचाइज लीग्स में या टी20 फॉर्मेट में इस लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये लॉ सिर्फ ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट के लिए ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस फॉर्मेट में, टी20 फॉर्मेट में या फ्रेंचाइज लीग्स में 59 मीटर से भी कम बाउंड्री होती है। यानी हम देखते हैं कि इंडिया के कुछ ऐसे ग्राउंड है जहां पर 55 मैक्सिमम बाउंड्री है। बात करें चेन्नई स्वामी की तो वहां पर बहुत छोटी बाउंड्री होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि क्यों मॉडर्न डे क्रिकेट में शॉर्ट बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट, यानी कि पुराने दौर की जो क्रिकेट होती थी, 1980s की 1990s की जो क्रिकेट होती थी, इसमें बड़ी बाउंड्रीज रखी जाती थी, बड़े ग्राउंड्स होते थे और बैटर को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी, पावर लगानी पड़ती थी बाउंड्री हिट करने के लिए, छक्का या चौका लगाने के लिए बैट्समैन में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाउंड्रीज के जो साइज हैं वो कम होते गए और बैटर्स के लिए चीजें आसान बना दी गई कि वो बाउंड्रीज लगा सकता है आराम से। तो ये एक बड़ी ही यूनिक एवोल्यूशन थी कि पुराने जमाने में जो पुराने बैटर्स थे उन्होंने लॉन्ग बाउंड्रीज, बड़ी बाउंड्रीज में क्रिकेट खेली, और अब जो मॉडर्न डे के बैटर्स हैं ये स्मॉल बाउंड्रीज में जो है क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, इस बारे में जो दूसरा पॉइंट है वो है फैन एंगेजमेंट। मॉडर्न डे क्रिकेट में आईसीसी जो होता है और जितने भी बाकी बोर्ड्स हैं वो ये चाहते हैं कि फैंस को जमा किया जाए, मैच देखने के लिए फैंस को इकट्ठा किया जाए। तो इस सूरत में एक ही तरीका है कि अगर आप बाउंड्री छोटी कर देंगे, यानी ज्यादा छक्के चौके लगेंगे और क्राउड को आप इंगेज कर सकेंगे, उनको एंटरटेनमेंट नजर आएगी और वो फिर मैचेस देखने आएंगे। तो ये एक क्राउड को जमा करने का बहुत अच्छा तरीका है कि बाउंड्रीज शॉर्ट कर दी जाए, एंटरटेनमेंट बढ़ा दी जाए, छक्के चौके लगेंगे तो आवाम वो देखने स्टेडियम में आएगी। इसी तरह दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू जनरेशन। और ऑब्वियसली जब आवाम मैच देखने आएगी, क्राउड मैच देखने आएगा, तो इससे फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आईसीसी अगर टूर्नामेंट करवा रहा है तो आईसीसी को फायदा होगा, और अगर कोई बायलैटरल सीरीज है तो दोनों बोर्ड्स को फायदा होगा। इसीलिए ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है कि जितना क्राउड एंगेज किया जा सके उतना ही अच्छा है। और वो इसी तरह होगा कि अगर बाउंड्रीज शॉर्ट हैं और स्मॉल ग्राउंड्स हैं तो तब आवाम गट्टी होगी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है एडेप्टेशन टू मॉडर्न बैटिंग स्टाइल। हम देखते हैं कि जो मॉडर्न डे के जो बैटर्स हैं उनने यूनिक शॉट्स और नई शॉट्स जो हैं वो इजाद की हैं, और ऐसी शॉट्स वो खेलते हैं जो कि हमने पहले कभी देखी नहीं होती। अगर हम बात करें कुछ न्यू बैटर्स की, जिसमें सूर्य कुमार यादव, लिविंगस्टन और इस तरह की पावर हिटर्स शामिल है, तो वो कुछ ऐसी यूनिक शॉट्स खेलते हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ही रिक्वायर्ड होती हैं, और इसी हिसाब से जो है वो स्मॉल बाउंड्रीज रखी जाती हैं ताकि प्लेयर्स जो है वो नई शॉट्स इन्वेंट करें। दोस्तों, हम बात करेंगे स्मॉल स्टेडियम्स एंड स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर की। मॉडर्न डे क्रिकेट में जो पॉपुलेटेड सिटीज होते हैं, जहां पर ज्यादा आबादी होती है, वहां पर छोटे स्टेडियम बनाए जाते हैं और इसी वजह से बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली वहां पर छोटी रखी जाती हैं। 59 या 58 मीटर्स मैक्सिमम बाउंड्री होती है वहां पर। उसका मकसद यही होता है कि अगर एक शहर जिसमें आबादी ज्यादा है वहां पर स्पेस कम है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली छोटा स्टेडियम बनेगा, और जब छोटा स्टेडियम बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो बाउंड्रीज होंगी वो छोटी होंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है बैलेंस कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। दोस्तों, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर बाउंड्रीज छोटी हैं तो इसका हल ये होना चाहिए कि पिच ऐसी बनाई जाए जिसमें बॉलर्स के लिए थोड़ी हेल्प हो। अगर स्पिन ट्रैक है तो स्पिनर्स के लिए हेल्प होनी चाहिए, और अगर स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं है तो फिर फास्टर बॉलर्स के लिए हेल्प होनी चाहिए। फिर छोटी बाउंड्रीज होंगी तो सिर्फ बैटर को फायदा होगा और बॉलर्स जो है वो उनकी सिर्फ कुटाई लगती रहेगी। तो इसका हल यही है कि पिच में बॉलर्स के लिए मदद होनी चाहिए, स्पिन के लिए भी मदद होनी चाहिए, और ग्रीन ग्रास होनी चाहिए, ग्रीन टॉप होना चाहिए, ताकि फास्टर बॉलर्स को भी मदद मिले। दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं होम एडवांटेज की। अक्सर टीम जब अपने होम में खेलती हैं तो वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक, अपने प्लेयर्स के मुताबिक बाउंड्री साइज रखती हैं, अपनी गेम प्लान के मुताबिक बाउंड्री साइज रखती हैं। वो ये देखती हैं कि उनके पास कौन से अवेलेबल प्लेयर्स हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो इसी हिसाब से बाउंड्री साइजेस रखते हैं कि इस साइड की
ऑफ साइड की बाउंड्री लंबी हो या लेग साइड की छोटी हो, इस तरह के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो एक फैक्टर भी होता है कि जब बायलैटरल सीरीज में होम टीम होती है उसको ये एडवांटेज हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी से बाउंड्री साइज रख सकती है। वो बड़ा रखना चाहती है बाउंड्री साइज या छोटा रखना चाहती है, वो उसकी मर्जी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं बाउंड्री साइजेस को, और ये कुछ रीजंस थी कि किन की वजह से जो बाउंड्री साइजेस हैं वो बहुत छोटे रखे जाते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। और अल्टीमेटली ये बैटर्स को तो हेल्प करते हैं, लेकिन इनका मकसद यही होता है कि क्राउड को इंगेज किया जाए, एंटरटेनमेंट जनरेट की जाए क्रिकेट के जरिए, और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, बाकी मुल्कों के लोग हैं वो भी क्रिकेट की तरफ मुतवज्जो हों।